तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी छानबीन सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज हम रूम नंबर 27 के इस केस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेंगलोर की एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह जहां लोग आते तो हैं पर रुकते नहीं, बल्कि रहस्यमय तरीके से बस गायब हो जाते हैं। आज हम इस पूरे इंसिडेंट की कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस नौजवान जिसका नाम रोहित था, उसके साथ सच में आखिर हुआ क्या था। एक इन्वेस्टिगेटर की तरह हम उन सारी बारीकियों की तह तक जाएंगे जो इस फाइल में मौजूद हैं। अब सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए, जब रोहित ने उस रूम को रेंट पर लिया तो उस पीजी के ओनर ने कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा एक अजीब सी शर्त पर जोर दिया। एक ऐसी शर्त जो किसी को भी डरा सकती है। उसने कहा था, रात के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हो। ऐसे नए किराएदार को ये वार्निंग देना सीधे तौर पर इशारा करता है कि उस मकान की चारदीवारी में कुछ ऐसा जरूर बसा था जो दिन में तो छुप जाता था पर रात के अंधेरे में बाहर आता था। ओके, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। एक बिल्कुल नया शहर जहां रोहित काम के सिलसिले में आया था। नए शहर की भीड़ में वैसे इंसान कितना अकेला महसूस करता है ना। जो पीजी उसने चुना वो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में था जहां रोशनी बिल्कुल धुंधली सी रहती थी। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक करते हैं तो लगता है ना कि हाँ, अब मैं सेफ हूं। पर यहाँ कैच ये है कि वो सुरक्षा बिल्कुल झूठी थी। वो लॉक किया हुआ दरवाजा उसको बाहर की दुनिया से तो बचा रहा था, पर उस बंद कमरे के अंदर क्या मौजूद था इसका उसको कोई अंदाजा ही नहीं था। आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द फर्स्ट नाइट्स फियर, पहली रात का डर। इस इन्वेस्टिगेशन में हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलेंगे, यानी शुरुआत उन पहले 24 घंटों से जब रोहित ने उस रूम में अपनी पहली रात बिताई। आधी रात तक वहां बिल्कुल शांति थी, एकदम सन्नाटा। पर ठीक 2 बजे उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक बहुत ही हल्की सी दस्तक शुरू होती है, नॉकिंग। पहले तो रोहित ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, जैसा कि शायद हम और आप भी करते। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद 2:05 पर कॉरिडोर से एक बहुत ही धीमी आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आवाज के तुरंत बाद जब चेक किया गया तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वहां कोई भी नहीं था। यहां से बात और बिगड़ती है। दूसरा हिस्सा, द कैमराज ट्रूथ। देखिए, जब डर के मारे इंसान की आंखें अंधेरे में धोखा खाने लगती है ना, तब टेक्नोलॉजी ही सहारा बनती है। अगली रात यही तय हुआ कि इस पूरे रहस्य को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस अनजान डर को पकड़ने के लिए एक बहुत ही लॉजिकल प्लान बनाया गया। स्टेप 1, उसने अपने फोन कैमरा को बिल्कुल सही एंगल पर सेट किया। स्टेप 2, कैमरा का पूरा फोकस उस बंद दरवाजे की तरफ करके रिकॉर्ड बटन दबा दिया। और स्टेप 3, बस अंधेरे में बैठकर इंतजार करना। सोचिए, उस वक्त टेंशन अपने कितने पीक पर होगी। उस खौफ के आलम में अंधेरे में बैठकर उस अनजान चीज का इंतजार करना सच में बहुत भारी था। अब यहाँ जो हुआ वो सबसे हैरान करने वाला था। दरवाजा नेचुरली और फिजिकली पूरी तरह से बंद था, लॉक था, किसी के भी अंदर आने का रास्ता ही नहीं था। फिर भी उस कैमरा ने जो रिकॉर्ड किया वो एक अलग ही सच्चाई थी। फुटेज में साफ दिखा कि उस बंद दरवाजे के ठीक नीचे से एक घनी परछाई बनने लगी थी और फिर उस छोटी सी गैप से एक हाथ धीरे धीरे कमरे के अंदर की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा भी उस चीज को रोक नहीं पा रहा था। कुछ तो ऐसा जरूर था जो फोर्सफुली उस रूम के अंदर दाखिल हो रहा था। और ये कड़ी बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही थी। तीसरा हिस्सा, द ओल्ड डायरी सीक्रेट। उस रिकॉर्डिंग के बाद कमरे की पूरी तलाशी ली गई और वहीं बेड के गहरे हिस्से के ठीक नीचे एक बहुत ही पुरानी डायरी छुपी हुई मिली। उस पुरानी डायरी के अंदर जो लिखा था उसने खौफ को 2 गुना कर दिया। उसमें लिखा था, ये रूम सेफ नहीं है, ये जगह किसी और की है। ये शब्द एक बहुत ही अजीब, डर और घबराहट से भरी हुई हैंडराइटिंग में लिखे गए थे। सीधा इशारा था कि उस कमरे पर पहले से ही किसी का मालिकाना हक था। वो बस एक खाली। अब जैसे ही ये डायरी सामने आई, कहानी के दोनों हिस्से जुड़ गए। एक तरफ था रोहित, एक नया किराएदार जो इन अननेचुरल चीजों को फेस कर रहा था, और दूसरी तरफ डायरी ने पास्ट का वो डार्क सीक्रेट खोल दिया। एक पिछली टेनेंट, एक लड़की जो पहले उस कमरे में रहती थी और बिना कोई निशान छोड़े अचानक वहां से गायब हो गई थी। इस पैरेलल को समझना बहुत जरूरी है। रोहित के साथ जो हो रहा था वो कोई नया इंसिडेंट नहीं था, बल्कि वही पुराना खौफनाक सिलसिला फिर से रिपीट हो रहा था।
सोचिए उस वक्त रोहित की क्या हालत हुई होगी। उस मिसिंग लड़की के बारे में पढ़ने के बाद घबराहट में वो तुरंत उस कैमरा फुटेज की तरफ वापस भागता है, क्योंकि जब दिमाग को बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है तो वो वही डिटेल्स पकड़ने लगता है जो पहले मिस हो गई थीं। उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखने पर एक और हॉरिफाइंग डिटेल नोटिस की गई, एक ऐसी डिटेल जो सच में किसी की भी धड़कन रोकने के लिए काफ़ी है। जब उस हॉरर फुटेज के आखिरी हिस्से को क्लोजअप में थोड़ा और क्लियर करके देखा गया तो जो हाथ दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा था वो धीरे धीरे एक चेहरे में बदल रहा था। एक अनजान एंटिटी का चेहरा जो बंद दरवाजे के नीचे से उस कमरे के अंदर की तरफ झांक रहा था। और इसी के साथ रिकॉर्ड हुई थी एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट, तुम मेरी जगह ले रहे हो। ये साफ साबित करता है कि वो कोई रैंडम घोस्ट नहीं था जो बस डराने आया था, वो स्पेसिफिकली अपनी जगह वापस लेने आई थी। और अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन के उस पॉइंट पर जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। चौथा हिस्सा, द फाइनल नाइट एंड डिसअपियरेंस, आखिरी रात। जब आपको पता चल जाए कि आपके रूम में सच में कोई अनजान ताकत है, तब वहां रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक ही लक्ष्य बचा था, किसी भी तरह तुरंत उस कमरे से निकल जाना। पर बचने का वो प्लान कैसे एक ट्रैप में बदल गया, इसे गौर से सुनिए। स्टेप 1, जैसे ही भागने की तैयारी हुई वो कमरे का दरवाजा जिसे हर वक्त लॉक रखा गया था वो अचानक अपने आप पूरी तरह खुल जाता है। स्टेप 2, घबराहट में रोहित बाहर उस अंधेरे कॉरिडोर में अपना कदम रखता है और तभी स्टेप 3, दरवाजा पूरी ताकत के साथ एक झटके में जोर से बंद हो जाता है। स्लैम। वहां से भागने का हर रास्ता उस झटके के साथ खत्म हो गया। वो एस्केप अटेम्प्ट नहीं, एक पूरी तरह से बिछाया गया जाल था। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगली सुबह पीजी के मालिक ने जब उस रूम नंबर 27 को खोला तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत और एकदम खाली। पर सवाल ये उठता है, अगर उस कमरे में रोहित था ही नहीं तो उस फोन के कैमरा पर आखिर रिकॉर्ड कौन हो रहा था? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है। फर्श पर वो फोन अभी तक गिरा हुआ था और उसकी रिकॉर्डिंग तब भी चल रही थी, लेकिन जब उस रिकॉर्डिंग को देखा गया तो स्क्रीन पर रोहित कहीं नहीं था। उसकी जगह उस फ्रेम में सिर्फ एक लड़की खड़ी थी, वही गायब हुई पहली टेनेंट। और सच बताऊं, सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वो लड़की वीडियो में उस कैमरा लेंस की तरफ सीधे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। रोहित बिना किसी फिजिकल निशान के उस कमरे से पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। तो इस छानबीन की सबसे अशांत करने वाली हकीकत के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। आज की डेट में भी बेंगलोर की उस बिल्डिंग में वो रूम नंबर 27 रेंट पर अवेलेबल है। लोग आते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन कोई वहां आगे टिकता नहीं। उस कमरे का वो हैवी सन्नाटा और वो पास्ट उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। तो फैक्ट्स तो आपके सामने हैं, पर सोचने वाली बात यह है, क्या किसी ऐसी नई जगह पर बिना सोचे समझे खुद को एक कमरे में लॉक कर लेना सच में सेफ होता है? सोचिए जरूर।